देखो यार, आज की जो वीडियो है ना, ये एक ऐसी वीडियो है जो मतलब एक तो सबसे पहले इट इज़ फ्रॉम माय हार्ट। मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ कि मैंने या तो 10th की बात कर लो या तो 12th की बात कर लो, हाउ आई मैनिफेस्टेड अ गुड स्कोर इन क्लास 10th एज वेल एज इन क्लास 12th। अगर तुम 10th के बच्चे हो तो मेरे 95% आए थे क्लास 10th में। अगर तुम 12th के बच्चे हो तो मेरे 92% आए थे। अब मेरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं आर्मी किड हूँ, आई एम एन आर्मी किड। तो तुम्हें पता ही होगा, माई फादर गेट पोस्टेड, मतलब हर यहाँ से वहाँ मेरे पापा की पोस्टिंग होती रहती है। अब प्रॉब्लम क्या आई थी कि 10वीं क्लास में भी जब मैं 10th में थी तो माई फादर गॉट पोस्टेड। इवन इन क्लास 12th माई फादर गॉट पोस्टेड, क्योंकि जो पोस्टिंग्स होती है ना वो 2 से 3 साल के बीच में आ जाती है। अब क्या हुआ यार, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में एक तो पहली बात मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब रहती थी, और ऊपर से मेरे को जो दूसरा धक्का लगा था वो ये था कि मेरे पापा जो आर्मी में थे वो अगेन ही गॉट पोस्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी तबीयत ख़राब थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अब पता ही नहीं था, लिटरली मतलब अगस्त 10th के अगस्त या फिर सितंबर में मेरे पापा गॉट पोस्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब तुम सोचो, एक बच्चा जो 10th में है, एक बच्चा जिसके 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसे कैसा लग रहा होगा व्हेन माय फादर गॉट पोस्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मुझे लगा था कि भाई अब मैं दूसरे जगह जा रही हूँ। पहले तो फ्रेंड्स बनाना मुश्किल था, साथ में ट्यूशन्स की प्रॉब्लम थी कि कौन सा टीचर ऐसा अच्छा होगा जो मुझे ट्यूशन्स करा दे। मैं किसी को जानती नहीं थी, इट वाज अ न्यू प्लेस फॉर मी, तो एवरीथिंग वाज न्यू। एंड साथ में 10th के बोर्ड थे तो एक प्रेशर तो था ही कि हाँ जी अच्छा तो स्कोर करना ही करना है। नाउ आई विल टेल यू हाउ आई मैनिफेस्टेड माई स्कोर विच वॉज 95% इन क्लास 10th। मैं क्या करती थी ना, एक तो पहली बात उस साल एक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं फ़ेल हूँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। एक तो टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरा जो रेपो था टीचर्स के साथ, जो वाइब था वो अच्छा क्रिएट नहीं हो रहा था क्योंकि आई वॉज अ न्यू स्टूडेंट। हाँ ये तो था कि मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने लास्ट के जो 2-3 महीना था, आई डिवोटेड माई सेल्फ टू गेट अ गुड स्कोर इन क्लास 10th। एंड साथ में मेरा एक रहता है कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। जो तुम चाहते हो ना, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, वो भी तुम्हारे पीछे भाग रहा है या भाग रही है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अच्छे स्कोर आए ना 95%, तो यूनिवर्स भी ना तुम्हारे साथ वो रेसिप्रोकेट कर रही है, जिसको तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, तो जो मैं पहला ट्रिक अपनाती थी वो ये था कि जैसे जो लैंग्वेज के पेपर होते थे लाइक इंग्लिश और हिंदी, या फिर कोई भी पेपर होता था जो मेरे बोर्ड से पहले भी मैं ये करती थी, बट बोर्ड में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मैं ना क्या करती थी ना, छोटा सा मेरे एग्ज़ाम शीट के टॉप पे ओम लिख देती थी। पता नहीं क्या ऐसा था उसमें कि जब भी मैं ओम लिखती थी ना, मुझे इंटरनली मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगी। मेरी क्रिएटिविटी जो थी वो इंक्रीज़ हो जाती थी, खासकर मेरे इंग्लिश और हिंदी के पेपर में। पता नहीं मेरे जो आइडियाज़ थे ना, मेरे मतलब दिमाग में आइडियाज़ आने लगते थे कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से लिखना है, मतलब मुझे सब कुछ समझ आने लगता था। वो मुझे अब पता नहीं वो मेरी खुद की हार्ड वर्क थी या क्या था, बट ये करने से मेरी एक पॉजिटिवनेस थी ना मेरे एग्ज़ाम के टूवर्ड्स, वो काफ़ी अच्छी हो जाती थी। तो तुम भी ये कर सकते हो। अगर मे बी तुम किसी और रिलीजन के हो तो यार तुम अपने जो भी जिनको तुम फॉलो करते हो तुम उनका लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। तुम ना सबसे पहले ना यूनिवर्स से मांगना शुरू करो कि यार अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, तो मुझे उसका फल तो चाहिए। और अगर तुम ऐसे सोचोगे ना एंड यूनिवर्स से तुम कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो यार वो रेसिप्रोकेशन आता है यूनिवर्स की तरफ से। ट्रस्ट मी, मैंने ट्राई किया है, पक्के से आता है। एंड आई बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी जाके ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रीड करना, यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसी कुछ पावर्स हैं, कुछ मतलब गुड स्पिरिट्स हैं जो तुम्हारी मदद करने आती हैं। बोलते हैं ना, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो कायनात भी मिलाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ होता है। हाँ जी, दूसरी ट्रिक जो मैं फॉलो करती थी, जैसे मान लो मैंने ना कोई पेपर में देकर आई, मैं ये सोच कर गई थी कि भाई जो भी मैं पेपर में लिख के आई हूँ, नाउ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ माई एग्जामिनेशन हॉल, मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लूँगी, चाहे मेरा पेपर जितना भी गंदा गया हो।
मैं पॉजिटिवली लूँगी, मैं तो यही सोचूंगी कि मेरा पेपर अच्छा गया है। जैसे कि मेरे इंग्लिश का भी जो तुम एग्ज़ाम देखोगे, एक तो मुझे इंटरनल्स में 20 में से 17 दिया था। मुझे एक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरी टीचर्स से, वहाँ जो मेरे नए टीचर्स से, न्यू टीचर्स, उनसे कभी पटी नहीं थी, बट मुझे लग रहा था कि मेरे 70 आएंगे, 70 के करीब आएंगे, बट फॉर सम रीज़न कुछ तो ऐसा हुआ कि मेरे 78 आए। तुम देख सकते हो मेरे पेपर में, सॉरी मेरे शीट पे, जो मेरी मार्कशीट है उस पर तुम देख सकते हो। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है यूनिवर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी थी उस दिन, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। तो तुम प्लीज़ अपना एक एटीट्यूड बनाओ, वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट का एटीट्यूड बनाओ। सो यार ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई नो तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम है, प्लीज़ डू इट वेल। इंग्लिश का जैसा भी गया भूल जाओ, अब तुम्हें अपने साइंस के एग्ज़ाम में फोकस करना है। थैंक यू।